हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वेनस ब्लड कलेक्शन होता है उसको क्या होता है, वेनस ब्लड कलेक्शन क्या होता है, वेनस ब्लड कलेक्शन के प्रोसीजर क्या होते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की होती है, या फिर हम करते क्यों हैं, वेनस ब्लड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। आज हम लेकर आए हैं वेनस ब्लड कलेक्शन के बारे में। आप लोग को पता है हम लोग इस टाइम ब्लड कलेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो ब्लड कलेक्शन होता है वो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, दूसरा होता है वेनस ब्लड कलेक्शन, तीसरा होता है आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन। तीनों को नाम क्यों दिया गया है? जहाँ पे हम ब्लड कलेक्ट करते हैं जहाँ से उसी के नाम पे उसको ब्लड कलेक्शन बोल दिया गया है। ठीक है। तो हमने कैपिलरी ब्लड को जब हम फिंगर को या प्रिक करते हैं या स्किन को हम पंचर करते हैं तो जो हमारा ब्लड कलेक्शन होता है वो होता है हमारा कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। इसीलिए उसको हम स्किन पंक्चर भी बोला जाता है या बोलते हैं। ठीक है। तो हमने कैपिलरी ब्लड कलेक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसका प्रोसीजर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सारा हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखें तो प्लीज़ पार्ट 1 ब्लड कलेक्शन का जाके देख लीजिए और आपको इस प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम आज के वीडियो में बात करेंगे या आज हम सीखेंगे कि जो हमारा वेनस ब्लड कलेक्शन होता है वो होता क्या है या उसको कैसे करते हैं, या वेनस ब्लड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या हमारा जब कैपिलरी ब्लड से काम हो ही जाता है तो वेनस ब्लड करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो हम ये सारा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप लोग प्लीज़ ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो ब्लड कलेक्शन होता है आप लोग को बताया गया है कि वो जो होता है ब्लड कलेक्शन वो 3 प्रकार से होता है। पहला कौन सा कलेक्ट होता है दोस्तों? कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं और दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग स्किन पंक्चर भी बोलते हैं। ठीक है। स्किन पंक्चर क्यों बोला जाता है कि जब हम कैपिलरी ब्लड कलेक्शन मेथड से अगर हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो स्किन को पंक्चर करना पड़ता है, इसलिए इसको हम स्किन पंक्चर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्या हो गया हमारा कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। ये सारी की हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं लेकिन हम आपके रिवीजन के लिए बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला हमारा कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, दूसरा होता है वेनस ब्लड कलेक्शन। ठीक है। वेनस ब्लड कलेक्शन जिसको हम लोग वेन पंक्चर भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? वेन पंक्चर। वेन पंक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेन को पंक्चर करके ब्लड को ऑब्टेन किया जाता है या निकाला जाता है ब्लड को, इसलिए वेन पंक्चर भी बोलते हैं। तीसरा जो मेथड है दोस्तों वो होता है आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन। ठीक है। आर्टेरियल, जब हम आर्टरी को क्या करते हैं, पंक्चर करके ब्लड कलेक्ट करते हैं तो आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। ये रेयर केस में होता है। नॉर्मली जो वेनस ब्लड कलेक्शन के मेथड से होता है या फिर कैपिलरी मेथड। तो हमने जाना कि जो ब्लड कलेक्शन होता है मेनली 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है। तो आज हम जानेंगे वेनस ब्लड कलेक्शन होता क्या है। सबसे पहले बात करें तो वेनस ब्लड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो वेनस ब्लड कलेक्शन को हम वेन पंक्चर क्यों कहते हैं? ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे वेन पंक्चर क्यों कहा जाता है। तो वेन पंक्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लड कलेक्ट बाई वेन पंक्चर। ठीक है। जब हमें ब्लड को निकालना है, ब्लड कलेक्शन करना है, तब जब हम वेन को पंक्चर करके ब्लड को निकालते हैं तो उसको हम वेनस ब्लड कलेक्शन बोलते हैं। इसीलिए इसका दूसरा नाम है वेन पंक्चर। ठीक है। क्या नाम है? वेन पंक्चर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि वेन पंक्चर इसे क्यों कहा जाता है। तो इसका वेन पंक्चर इसका नाम भी है और इसका नाम है वेनस ब्लड कलेक्शन भी। ठीक है। तो हम लोग अब जान चुके हैं
कि इस वेनस ब्लड कलेक्शन को किस नाम से और भी जाना जाता है। तो अगर कोई कहता है वेन पंक्चर तो वेन पंक्चर भी आप बताएंगे, या फिर कोई कहता है वेनस ब्लड कलेक्शन क्या होता है तब भी आप इसके बारे में यही आपको बताना है। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि जो वेनस ब्लड कलेक्शन होता है उसको वेनस ब्लड कलेक्शन बोला क्यों जाता है, या वेन पंक्चर क्यों बोलते हैं, या कोई कोई बोल देता है वेनी पंक्चर। तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि साइट ऑफ सैंपल कलेक्शन। अगर वेनस ब्लड कलेक्शन करना है तो साइट क्या होती है। साइट का मतलब जगह, ठीक है। जगह का क्या मतलब है कि किस जगह से हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जब हमें वेनस ब्लड कलेक्शन करना है। तो साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन, साइट क्या है ब्लड कलेक्शन की, ठीक है। तो हम पहले आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिलिक वेन, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि बेसिलिक वेन कहाँ पे हमारे बॉडी में पाई जाती है। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये सारी चीज़ें हम आपको अभी बताने वाले हैं। दूसरा है मीडियन वेन, ठीक है। क्या है मीडियन वेन। और तीसरी है सिफाइलिक वेन, ठीक है। इन सारे जो हैं, ये सारे जो 3 वेन है दोस्तों, ये मेनली यहीं से, या मोस्ट कॉमन हम बोल सकते हैं, मोस्ट कॉमन साइट है वेनस ब्लड कलेक्शन के, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या है साइट है ब्लड कलेक्शन के, ठीक है। मैक्सिमम ब्लड कलेक्शन जो वेनस ब्लड कलेक्शन होता है वो इन्हीं वेन से किया जाता है। फर्स्ट इज बेसिलिक वेन, सेकंड इज मीडियन वेन, थर्ड इज सिफाइलिक वेन, ठीक है। और रेयर केस होता है जब कभी डार्सम का मतलब आप सोच रहे हो डार्सम क्या होता है। डार्सम ऑफ फोर आर्म हमारा जो एक कोहनी होती है, एल्बो होता है दोस्तों, इसके नीचे का फोर आर्म हम बोलते हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर रिस्ट का मतलब ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे अगर हमें अगर यहाँ पे वेन नहीं मिलती है, कोई पेशेंट होते हैं जो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं, उनको यहाँ पे वेन नहीं विजिबल होता है, तो उनका क्या करेंगे हम यहाँ से वेन से पंक्चर करके हम क्या करेंगे ब्लड को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं रेयर केस में, जब हमें क्या होगा कि वाइटल फोसा में हमें वेन नहीं मिलेगा या वेन नहीं दिखाई देगा, तब हम इसे यूज करते हैं। या कभी कभी क्या होता है कोई पेशेंट है जो काफ़ी कोई बीमारी, मान लीजिए सीवियर बीमारी से एडमिट है, तो उसकी वेन यहाँ पे नहीं विजिबल हो रही है, तो यहाँ से आप आसानी से ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारी बेसिलिक वेन होती है, मीडियन वेन होती है या सिफाइलिक वेन होती है, ये वेन होती कहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप लोग जान लीजिए दोस्तों, क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल फोसा, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि वाइटल फोसा क्या होता है, ये क्या बला है। तो आप दोस्तों जो हमारा शरीर है, देखिए हमारा हाथ है, तो हमारा हाथ का ये जो एल्बो जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट में एक क्या नॉच, एक गड्ढे नुमा थोड़ी संरचना होती है जॉइंट के इस तरफ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, इसको हम लोग क्यूबाइटल फोसा बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पे जो हमारी एक वेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन बोन, या फिर हम बोलते हैं एंटी क्यूबाइटल बोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एंटी क्यूबाइटल वेन। मोस्ट कॉमन या फिर मैक्सिमम ब्लड कलेक्शन, वेनस ब्लड कलेक्शन जो होता है दोस्तों, इसी वेन से मैक्सिमम ब्लड कलेक्शन इसी से किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो बेसिलिक वेन है, मीडियन वेन है या फिर सिफाइलिक वेन है, वो कहाँ पे पाई जाती है। ये जो हमारा आर्म है, मान लीजिए ये हमारा दोस्तों हाथ है, ठीक है, ये हाथ है। तो हाथ में ये मान लीजिए एक वेन यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। एक वेन यहाँ पे आई है दोस्तों, ठीक है, एक वेन यहाँ पे आई है। इन दोनों को एक वेन जोड़ रही है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम मान लीजिए ऐसे खड़े हुए हैं, ये हमारा हाथ है, ये हाथ है, ये क्यूबाइटल फोसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
तो ये आप खुद भी आप देख सकते हैं अपने हाथ में इसको ऐसे मोड़ेंगे तो आपको ये जो गड्ढे नुमा थोड़ा सा रचना दिख रही है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही होता है क्यूबाइटल फोसा। और यहाँ पे जो बेन पाई जाती है उसी क्यूबाइटल बेन कहते हैं। अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि बेसिलिक बेन या मीडियन बेन या सेफेलिक बेन किस पोजीशन पे पाई जाती है, इसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझिए, जब हमारा हाथ है तो हमारे हाथ में इस तरीके से हाथ है मान लीजिए, तो जो हमारे हाथ के सबसे बॉडी के नज़दीक में होगा उससे हम बोलेंगे दोस्तों सिफेलिक बोन। क्या बोलेंगे दोस्तों? सिफेलिक बोन। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया, आप सिफेलिक नहीं बेसिलिक बोन बोलेंगे, बेसिलिक बेन बोलेंगे। जब हमारा शरीर है, हम अपना हैंड किए और हैंड के हमारे बॉडी के क्लोज में जो बेन मिल रही है उसको हम बेसिलिक बेन बोलते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, सिफेलिक बेन जब बोलेंगे जो हमारे बॉडी से दूर होगी। ठीक है, अब इसका ट्रिक भी आप लोग अगर जानना चाहें तो इसका ट्रिक ऐसे जान सकते हैं, बीपी। ठीक है, बीपी का बी का मतलब बेसिलिक और पी का मतलब पास, या फिर बी का मतलब हो जाएगा बॉडी, जो बॉडी के शरीर के बॉडी के क्लोज में जो पाई जाएगी बेन उसको हम बेसिलिक बोन बोलेंगे। और जो हमारे अगर पास में पाई गई है तो हमारे समझ लीजिए कि बेसिलिक बेन है, अगर दूर में है तो सिफेलिक बेन है। हमारे इस तरफ हाथ के उस तरफ पाई जाएगी सिफेलिक बेन, और हमारे बॉडी के इस तरफ पाई जाएगी, यानी कि हाथ के इस तरफ पाई जाएगी, हाथ के इस तरफ, उसको हम लोग बेसिलिक बोन बोलेंगे। उस तरफ पाई जाएगी तो उसको सिफेलिक बोन। और बीच की मीडियन का मतलब होता है बीच, तो मीडियन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये होगा बेसिलिक बेन, ये होगा सिफेलिक बेन, ये होगा सिफेलिक बेन, और जो बीच का बेन होता है उसको मीडियन बोन। मीडियन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि बीच का, तो इसको हम लोग बोलेंगे मीडियन बेन। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि बेसिलिक बेन क्या है, मीडियन बेन कहाँ पे पाया, सिफेलिक बेन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। आपको बेसिलिक बेन का मतलब हो गया हैंड के और एब्डोमेन या आपका शरीर जो है उसके क्लोज में जो बेन पाई जाएगी उसको बेसिलिक बेन। मीडियन का बेन का मतलब जो बीच वाला बेन है, और सिफेलिक बेन का मतलब जो सबसे बाहरी हमारे हाथ के बाहरी तरफ पाया जाएगा उसको हम लोग सिफेलिक बेन बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो ब्लड कलेक्शन होता है, वेनस ब्लड कलेक्शन, उसमें कितने प्रकार के वेन से हम कहाँ कहाँ से ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि इसका पर्पज क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो ब्लड कलेक्शन वेनस ब्लड कलेक्शन होता है उसका पर्पज क्या होता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे कि जब ब्लड कलेक्शन वेनस ब्लड कलेक्शन करते हैं तो उसका जो मेन पर्पज होता है, मेन पर्पज ये होता है कलेक्ट सफिशिएंट ऑफ ब्लड टू फॉर्म वैरायटी ऑफ ब्लड। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा वेनस ब्लड कलेक्शन होता है उसका पर्पज क्या होता है, वेनस ब्लड कलेक्शन करते क्यों हैं, और फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर हमें वेनस ब्लड कलेक्शन करना ही है तो उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे पर्पज क्या है, कलेक्ट सफिशिएंट ऑफ ब्लड टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ ब्लड टेस्ट। ठीक है, जब हमें वेनस ब्लड कलेक्शन करना होता है तो हमें करने के फ़ायदा क्या है, हम वेनस ब्लड इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि हम कोई भी ब्लड टेस्ट है तो हम विभिन्न प्रकार के ब्लड टेस्ट को वेनस ब्लड कलेक्शन करके परफॉर्म कर सकते हैं या टेस्ट को लगा सकते हैं। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। क्या होता है जब हम कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करते हैं, आप लोग एक बार वेनस ब्लड और कैपिलरी ब्लड में अच्छे से डिफरेंस समझ लीजिए। जब हम कैपिलरी के द्वारा ब्लड को कलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है उसमें 2 से 3 ड्रॉप ब्लड निकलता है, या उसमें इतना ही ब्लड की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम कैपिलरी मेथड से ब्लड को कलेक्ट करते हैं। अगर हम वेनस ब्लड कलेक्शन करते हैं तो वेनस ब्लड कलेक्शन इसीलिए करते हैं क्योंकि इतना हमें ब्लड चाहिए होता है, करीब तकरीबन हमें चाहिए होता 2 से 3 ml ब्लड इसमें निकाला जाता है, इसमें वेनस ब्लड कलेक्शन में। और अगर हम कैपिलरी ब्लड कलेक्शन की बात करें, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन की बात करें दोस्तों, स्किन पंक्चर जिसे आप लोग बोलते हैं, स्किन पंक्चर में इसमें क्या होता है 2 to 3 ड्रॉप्स ब्लड की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जब हमें थोड़ा ज़्यादा ब्लड ml में ब्लड चाहिए होता है, 2, 4, 10 ml टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ब्लड चाहिए होता है, तो हम वेनस ब्लड के द्वारा ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करें कि रिक्वायरमेंट क्या होता है। रिक्वायरमेंट में 70% एल्कोहल, 70% एल्कोहल का हमने पिछली क्लास में या कैपिलरी ब्लड कलेक्शन में भी जिक्र किया था, वहाँ पे भी इसका यूज होता है। इसका यूज होता है क्योंकि स्टरलाइजेशन के लिए स्टरलाइज किया जाता है। जिस भी एरिया से हमें ब्लड को निकालना है उस एरिया को स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज कैसे करेंगे? सर्कुलर मैनर में, अंदर से बाहर की ओर, ऐसे हम क्या करेंगे स्टरलाइज करेंगे, एक बार लगा के हटा लेंगे, फिर उसको टच नहीं करना है। दूसरा क्या है, ग्लव्स, खुद की सुरक्षा के लिए। डिस्पोजल, सिरिंज की आवश्यकता होती है। टर्निक्यूट क्या होती है? एक बांधने वाला होता है जो कि मान लो वेन अगर अच्छे से क्लियर नहीं होता तो इसको बांधते हैं, इससे क्या होता है वेन हमारी अच्छे से दिखने लगती है, विजिबल हो जाती है। हमें वायल्स या फिर बैकोटेरर की आवश्यकता होगी। वायल्स एंटी कोआगुलेंट वायल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एंटी कोआगुलेंट भी हो सकते हैं और प्लेन वायल भी हो सकते हैं। जैसे हमें टेस्ट को परफॉर्म करना वैसा हमें वायल चाहिए होता है। अब वायल होता कैसा है हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हमारे पास है कुछ वायल्स। ये देखिए वायल्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताते हैं। ये मान लीजिए इसका जो कैप दिख रहा है रेड कलर का है, इसलिए इसको प्लेन वायल बोलते हैं। इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं डाला गया है। इसमें जब ब्लड डालेंगे थोड़ी देर में क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तब इसको हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करके कोई अगर हमें टेस्ट परफॉर्म करना है तो हम इस वायल का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा है ग्रे कलर का, ये कैसा था रेड कलर का, इसे हम प्लेन वायल बोलते हैं, ठीक है। ये इसका कैप कैसा है ग्रे कलर का, इसको फ्लोराइड वायल बोला जाता है क्योंकि इसमें सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट होता है जो कि वीक एंटीकोगुलेंट है। इसके बारे में आपको डिटेल में एक क्लास में एक वीडियो में वायल के बारे में एंटीकोगुलेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जानिए ये सोडियम फ्लोराइड वायल है, जिसमें सोडियम एंटीकोगुलेंट पड़ा होता है जो वीक एंटीकोगुलेंट होता है, और इसका कलर ग्रे है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं फ्लोराइड वायल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता है क्या, ग्लूकोज का एस्टिमेशन करने के लिए सैंपल को लिया जाता है। ये देखिए ये पर्पल कलर का दिखता है, इसको या लेवेंडर कलर भी बोल सकते हैं। ये ईडीटी होता है, इसमें एंटीकोगुलेंट ईडीटी पड़ा होता है, ठीक है। तो ये वायल हो गए। तो हमने बताया आपको वायल के बारे में बता दिया। अब एक होता है नीडल कटर। जब हम सिरिंज के द्वारा ब्लड को कलेक्ट कर लेंगे तो सिरिंज हमारी इन्फेक्टेड हो गई, तो हम नीडल को उसको करेंगे क्या, नीडल को कट करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीडल कटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीडल कटर। इसको नीडल को कट करके उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको स्टरलाइज कर देंगे, ठीक है, या इंसिनरेशन कर देंगे इसका। अब आप सोच रहे हैं इंसिनरेशन क्या होगा, जब हम आपको स्टरलाइजेशन बताएंगे तो इंसिनरेशन डिटेल में बताएंगे। इसका मतलब ये होगा जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। तो उसी में एक प्रोसेस होता है इंसिनरेशन, इसमें हाई टेम्परेचर में इसको गर्म किया जाता है, ठीक है।
तो हम लोगों ने देखा कि जो वेनस ब्लड कलेक्शन होता है उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है और पर्पज क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे I know you told your friend you're not okay. Now tell me what's wrong.